हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर थ्री शुरू कर रहे हैं जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पहले आपको बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहले हमें क्या समझना चाहिए, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन ये होता क्या है। कार्टेशियन प्लेन क्या है, ये आपका ये जो आपकी ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाते हैं, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। ये जो हमारा ये आपका बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, वो कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में को हम क्या कर देते हैं, चार क्वाड्रेंट में हम इसको बांट देते हैं। कार्टेशियन प्लेन को हम क्या कर देते हैं, चार प्लेन में बांट देते हैं। फर्स्ट है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता क्या है, 1/4 होता है। कोई भी प्लेन है उसका 1/4 को क्वाड्रेंट बोलते हैं। 1/4 उसका प्लेन है, कोई भी चीज है उसको हम 1/4 कर देते हैं तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में हमने क्या कर दिया है, इनको चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये आपके क्वाड्रेंट हो गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये आपका जहां ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिल रही हैं और दोनों परपेंडिकुलर मिलेंगे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे। जहां ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्स एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपके एक्सिस है। यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव रहेगा। और ऑर्डर है जो आपका प्लेन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर हम पहले x लिखेंगे उसके बाद हम y लिखेंगे। हमेशा ऑर्डर उल्टा नहीं लिखेंगे, बाय x नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पहले x लिखेंगे उसके बाद हम y लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव रहेगा और y पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव भी रहेगा और y भी नेगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव रहेगा। ये तो ये आपको x एक्सिस और y एक्सिस बोलते हैं। x एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। ये आपका x एक्सिस है तो इसे बोलेंगे एब्सिसा। और ये आपका y एक्सिस है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस और एब्सिसा। एक्स एक्सिस को बोलेंगे या तो एक्स एक्सिस बोलेंगे और क्या बोलेंगे, एब्सिसा। बाय एक्सिस को क्या बोलेंगे, ये बाय एक्सिस बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजेंटल लाइन होती है। एक्स एक्सिस क्या होगी, हॉरिजेंटल लाइन होगी। और बाय एक्सिस क्या होगी, ये लाइन है वो आपकी वर्टिकल लाइन है। ये लाइन आपकी वर्टिकल लाइन है और ये लाइन आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। तो बाय एक्सिस हमेशा वर्टिकल लाइन होती है और एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब हम कुछ फैक्ट पढ़ रहे हैं। ये फैक्ट है, फर्स्ट का है आपका जो आपका पॉइंट फर्स्ट है वो क्या है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट। ये आपका कोऑर्डिनेट किसमें कर रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड करता है और ईच पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट है जो ये अपने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, जो प्लेन है उसको क्या कर रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ये चारों पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट ये आपका है पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर कट रहे हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। थर्ड है
द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम बाय एक्सिस। बाय एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ये बाय एक्सिस है तो बाय एक्सिस से ये डिस्टेंस, कोई भी एक पॉइंट है बाय एक्सिस से जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम बाय एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसे एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, यानी यहां से यहां तक, ये आपका मान लिया ये 4 है तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 होगा ये आपका, ठीक है। तो इसको एक्स एक्सिस से कोई भी, बाय एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से जो भी है डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बाय कोऑर्डिनेट बोलेंगे। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम बाय एक्सिस, बाय एक्सिस से यहां तक के पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और एक्स एक्सिस से बाय यहां तक का जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है उसे हम बाय कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है अपना, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और यहां जो भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे वो क्या होगा, x0 होगा, और बाय एक्सिस पे जो भी प्लेन है, जो पॉइंट है वो 0y होगा। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो किसके फॉर्म में होगा, x0 के फॉर्म में, और बाय एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो किसके फॉर्म में होगा, 0y। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज x0, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इज 0y। इट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस इज x0, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इज 0y। ठीक, अब फिफ्थ है जो कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 0। कोऑर्डिनेट ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 होंगे। यहां क्या है, एक्स एक्सिस भी 0 होगा और बाय एक्सिस भी 0 होगा। यहां क्या होगा, एक्स एक्सिस भी 0 होगा और बाय एक्सिस भी 0 होगा। 6 पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इसकी एक्स एक्सिस की लेंगे तो इक्वेशन आएगी y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की लेंगे तो एक्स एक्सिस x इक्वल टू 0 आएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका फिगर दिया है, इस फिगर से हमें ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो हमें सॉल्व करना है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन दिया है, इस कार्टेशियन प्लेन से और इसके कुछ पॉइंट दिए हैं, उस पॉइंट के आधार पर हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों के आंसर देना है, इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज ये आपकी 3.2 है। इसमें हमें क्या बताना है, इस कोऑर्डिनेट है बी, उसके कोऑर्डिनेट बी क्या है, कहाँ है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यहाँ है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके बी के, एक्स एक्सिस कितना है -5, एक्स एक्सिस कितना है -5, और वाई एक्सिस कितना दिया है 2। तो एक्स एक्सिस क्या होगा, -5 होगा और वाई एक्सिस क्या होगा 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा, -5 और 2 होगा। एक्स एक्सिस ये है आपका, तो ये कितना है -5 है, और बाय एक्सिस ये है, बाय एक्सिस ये जाके कहा मिल रहा है 2 पे है, तो बाय एक्सिस 2 है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी कहाँ है आपका, ये है। इसमें एक्स एक्सिस क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है आपका बाय एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस क्या होगा, यहां कहाँ है एक्स एक्सिस 5 पर है, और बाय एक्सिस कहाँ है, ये -5 पर है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होंगे, 5 एंड -5 होंगे। द पॉइंट -3 -5 कहाँ है, -3 और -5, -3 ये गए और -5 ये है, ये दोनों आके कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा है आपका, ई पॉइंट है। अब क्या है, द पॉइंट -2 -4, -2 एंड -4
-2 एंड -4 ये जाके मिल रहा है। द पॉइंट -2 और -4, -2 एंड -4, सॉरी 2 और -4 है, -2 -4 नहीं है, क्या है ये हमारा 2 एंड -4 है। 2 एंड -4 पॉइंट कौन सा है, ये 2 ये है पॉइंट हमारा, -4 हमारा ये है, तो जी पॉइंट पर है ये पॉइंट आपका जी है। द एब्सिसा डी कहाँ है हमारा, ये इसका एब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस कहाँ है, ये है आपका एक्स एक्सिस, तो एब्सिसा ऑफ डी कितना होगा 6 होगा। द ऑर्डिनेट ऑफ एच कहाँ है हमारा, ये ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कहाँ है आपका, वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस है, मीन्स ये है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कितना है, ये -3 है, तो वाई एक्सिस कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन किए, और क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है इसी उससे रिलेटेड। एक और है इसका क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, यहां एल है कोऑर्डिनेट, ये एल पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या हो जाएगा, बाय एक्सिस पर है तो 0 और 5 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ एल, कोऑर्डिनेट ऑफ एल ये है कोऑर्डिनेट ऑफ एल, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहां एक्स एक्सिस 0 है, बाय एक्सिस 5 है। अगला है द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम कहाँ है हमारा, एम हमारा ये है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपके -3 है और बाय कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 हो गई, केवल एक ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता था, वो हमने करा दिया। अब हम एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। इस एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं, इन विच क्वाड्रेंट दीज आर लाइज, किस क्वाड्रेंट में है, तो हमें क्वाड्रेंट बताना है। तो क्वाड्रेंट बताने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये हमें जानना जरूरी है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, और यहाँ x नेगेटिव भी है और y भी नेगेटिव है, और यहाँ x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो हमें इस पे बताना है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो -2 4 यानी x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये किस में होगा, -2 और 4 किस में होगा, किसमें है, ये x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही 3 और -1 यानी x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव है, तो कहाँ है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 3 एंड -1 किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। -1 0 यहां होगा, इस पे होगा, तो x एक्सिस पर होगा, तो -1 0 क्या होगा, नेगेटिव x एक्सिस पे होगा, नेगेटिव x एक्सिस पे होगा। 1 2 दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद -3 -5 दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यानी ये दोनों x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, ये किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। केवल हमें थर्ड क्वाड्रेंट बताना है, उसकी पोजीशन नहीं बताना है, केवल क्या बताना है, क्वाड्रेंट बताना है, पोजीशन नहीं बताना है, इसलिए हमने केवल क्वाड्रेंट उसी को देख के बता दिया केवल,
एक बार देखा और उसको बता दिया, यानी x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, x निगेटिव है y पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। x पॉजिटिव है और y निगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में? x पॉजिटिव y निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। -10 तो -10 x की निगेटिव है, ये x निगेटिव है, ये क्या है? -x निगेटिव है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x नेगेटिव में होगा। यहाँ दोनों पॉजिटिव है, x पॉजिटिव भी है y पॉजिटिव है, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है तो ये किस में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। इसे हम प्लॉट करना है -28 -17 0 -1.25 1 3 और 3 -1 को हमें प्लॉट करना है। किस पे करना है? कार्टेशियन प्लेन पे हमें क्या करना है? प्लॉट करना है। तो पहले क्या है? -2 और 8, तो -2 ये रहा और 8 कहाँ है आपका? ये। इसको इधर को खींचेंगे और इसको इधर खींचेंगे, जहां पे दोनों कट कर रहा है वो पॉइंट आपका -2 और 8 है। एक्स एक्सिस को पहले लिखेंगे। दोबारा क्या है? -17, फिर वही किया, यहाँ आपका 6 और 8 के बीच में 7 होगा तो माइनस ये 1 ये है, -1 ये है तो एक सीधी लाइन बाय एक्सिस में काटेंगे। 7 ये है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे और यहाँ पे दोनों कट कर रहा है, ये पॉइंट आपका -1 एंड 7 है। आफ्टर दैट 0 और -1.25 तो एक्स एक्सिस 0, यहाँ इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस 0 है और बाय एक्सिस -1.25 है तो ये पॉइंट है आपका। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा? ये वाला पॉइंट आपका 0 और -1.25 होगा। एक्स एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस 0 होंगे, बाय एक्सिस -1.2 होगा। 1 3 तो 1 3 ये आपका 0 और 2 के बीच में ये आपका 1 है तो एक्स एक्सिस 1 है और वाई एक्सिस 3 है, यहाँ आपका 3 होगा। तो 1 3 कहाँ होगा? ये आपका 1 3 होगा, यहाँ पे दोनों काट रहे हैं, ये पॉइंट आपका 1 3 होगा। उसके बाद 3 -1 तो 3 ये है और -1 कहाँ है आपका? ये है, ये 3 है और ये -1 है तो ये एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ये खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे दोनों पे मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, वो आपका 0.3 और -1 है ना। तो ये सारे हमने पॉइंट यहाँ हमने प्लॉट कर दिए। तो आज आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट टाइम में आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।